क्लास 7 ज्योग्राफी सेकेंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। आज हम इसमें करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें है 1, व्हाट आर 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ के 3 लेयर्स कौन कौन से होते हैं, तो वो ये हैं। द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ आर, नंबर 1 क्रस्ट यानी कि लिथोस्फीयर, तो ये है इसकी आउटर मोस्ट लेयर, ये वाली। तो दूसरी है इसमें मेंटल यानी कि बीच की लेयर, ठीक है, ये पीला वाला पार्ट। और जो इनर मोस्ट लेयर है उसे बोला जाता है कोर, ये रेड वाला। तो इसके जो है ना 2 पार्ट्स होते हैं। जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसे बोला जाता है इनर कोर, जो उसके बाहर वाली लेयर है तो उसे बोला जाता है आउटर कोर, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ रॉक। ये रॉक क्या है। एनी नेचुरल मास ऑफ द मिनरल मैटर दैट मेक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द रॉक। हमारी अर्थ जो है ना रॉक्स की बनी होती हैं। तो ये जो रॉक्स होती हैं ये बनी होती हैं मिनरल्स की। अगर इन मिनरल के मैटर को इकट्ठा रख के एक पिंड बना लिया जाए ना तो उसे बोला जाता है नेचुरल मास। ये आपस में एक नेचुरली एक पिंड बनाते हैं, तो वही जो है ना हमारी क्रस्ट बनाते हैं जिसे कि रॉक बोला जाता है। क्योंकि ये मिनरल जो है ना अलग अलग कलर के, साइज के एंड टेक्सचर के होते हैं, तो इसीलिए जो है इनसे रॉक बने होने की वजह से रॉक्स का जो कलर होता है, साइज होता है, टेक्सचर होता है, वो भी अलग अलग होता है। तो अब हम करेंगे इसका थर्ड वाला पार्ट। नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी कि जो 3 टाइप के रॉक्स होते हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो उनके नाम ये हैं कि देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो ये इग्नियस रॉक्स है, जिसका कि नाम से पता लग रहा है, इग्नियस का मतलब होता है फायर। जो ज्वालामुखी पहाड़ होते हैं सबसे पहले जो है ना इसी टाइप की रॉक्स बनती हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। दूसरे टाइप की रॉक्स उसे बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि ये बनते हैं सेडिमेंट से। सेडिमेंटम का मतलब होता है कि सेटल डाउन, नीचे बैठ जाना। जैसे कि गंदे पानी की एक बकेट है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसे थोड़ी देर के लिए वैसे ही छोड़ देते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि पानी में जो कुछ भी गंदगी है, मिट्टी, धूल वगैरह, तो वो नीचे बैठ जाती हैं। तो उन्हीं पार्टिकल को बोला जाता है सेडिमेंट्स, ठीक है। तो ऊपर ऊपर क्या होता है, क्लियर वाटर होता है। तो इन्हीं सेडिमेंट से जिस तरीके की रॉक ऑफ फॉर्मेशन होता है, तो उन टाइप की रॉक्स को बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इन्हीं रॉक्स में जो है ना फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो जो है आप थर्ड टाइप की रॉक्स, उन्हें बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक जैसे कि नाम से ही लग रहा है, ये अपना फॉर्म जो है ना चेंज करते रहते हैं। मेटामॉर्फिस का मतलब होता है कि चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि उनकी बनावट चेंज होती रहती हैं। तो वो क्यों होती हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो है ना लेयर पे लेयर बनती जाती हैं, और साथ ही साथ अंदर से जो है ना अर्थ की हीट भी उसे मिलती है, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो इस तरीके से जो है लेयर पे लेयर ऊपर पड़ने से, इसमें कंप्रेशर पड़ने से ये नीचे दबता जाता है, तो ये चला जाता है मेंटल में। तो यहाँ पर जो है ना ये मैग्मा बनाता है, इसीलिए जो है इसका फॉर्म चेंज होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th, हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड। तो एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स किस तरीके से बनती हैं। तो लावा कम्स ऑन अ सरफेस इज रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। जब मोल्टन मैग्मा अर्थ की क्रस्ट पे आता है तो वहां पर टेम्परेचर जो है ना काफी ठंडा होता है, तो लावा जो है तेजी से ठंडा हो जाता है अर्थ की सरफेस पे। तो रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो क्योंकि इस तरीके की जो रॉक्स बनती हैं वो अर्थ की क्रस्ट यानी कि बाहर बनती हैं, तो इसलिए उनको बोला जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। दे हैव वेरी फाइन ग्रैंड स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें जो है अंदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें छोटे छोटे फाइन ग्रैंड बनते हैं जिन्हें कि बासल्ट बोला जाता है। तो जो बासल्ट रॉक्स होती हैं जो कि डेक्कन प्लेटो में होती हैं ना, उसी टाइप की रॉक्स होती हैं। तो अब है इसमें इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इसमें क्या होता है कि इसमें वेंट में ही ये ठंडा हो जाता है मोल्टन मैग्मा। द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड अर्थ क्रस्ट, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही ठंडा होता है। तो सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इस तरीके की जो रॉक्स होती हैं क्योंकि वो अंदर बनती है ना, इसलिए उन्हें बोला जाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, क्योंकि वो स्लोली ठंडा होता है तो इसलिए उसमें बड़े बड़े टाइप के ग्रेन्स बनते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट उसका एग्जाम्पल है, जिन्हें कि हम ग्राइंडिंग में यूज करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5।
व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल? रॉक साइकिल से आप लोग क्या समझते हैं? तो इसमें एक टाइप की रॉक पहले हम पढ़ लेते हैं कि वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन साइक्लिक मैनर। इसमें एक टाइप की रॉक दूसरे टाइप की रॉक में चेंज होती हैं, लेकिन शर्त ये है उसमें एक फिक्स कंडीशन चाहिए होती हैं। मीन्स उसमें प्रेशर भी वैसा होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें अंदर जो हीट है ना वो भी मिलना चाहिए, तभी जा करके एक टाइप की रॉक दूसरे टाइप की रॉक में चेंज होगी। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। तो इस तरीके का जो रॉक का फॉर्मेशन होता है, एक फॉर्म से दूसरे में चेंज होता है, वो साइकिल जैसा एक पैटर्न बनाता है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है रॉक साइकिल। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या है कि मोल्टन मैग्मा यहाँ पर जो है ना आ रहा है, ऊपर बाहर आ रहा है, तो वो लावा बन करके बाहर तुरंत ही ठंडा हो जा रहा है, तो उससे बन रही है इग्निस रॉक्स। तो इग्निस रॉक जो है टूट फूट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों को बोला जाता है सेडिमेंट्स। जब वो यहाँ वहाँ बहा करके एक जगह इकट्ठा एक रॉक का जैसा वो फॉर्मेशन करते हैं, तो उन्हें बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक से जो है ना उसमें लेयर पे लेयर बनती जाती हैं, साथ ही साथ नीचे से उसको हीट मिलती है, तो और ज़्यादा हार्ड होता जाता है। तो उस टाइप की जो रॉक्स होती हैं तो उन्हें बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है ऊपर से और लेयर पे लेयर पड़ने की वजह से नीचे धंसती जाती हैं, ठीक है, तो वो पहुंच जाता है मेंटल में। तो मेंटल में जो है ना अर्थ के अंदर की हीट से वो गल जाता है, यानी कि मैग्मा बनाता है, तो फिर से वो जो है ना इग्निस रॉक में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से जो है एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज होता है, तो इन साइकिल को बोला जाता है रॉक साइकिल। अब है 1 का 6, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स, कि रॉक्स के यूजेस क्या हैं? तो रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग। जो हार्ड रॉक्स होते हैं उससे हम रोड बनाते हैं, हाउसेज बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, क्योंकि रॉक्स जो है मिनरल्स की बनी होती हैं। अब हम देखते हैं कि मिनरल की यूजेस। मिनरल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। सम आर यूजेस एज फ्यूल्स, कुछ जो है ईंधन के काम आते हैं, जैसे कि कोयला, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, कुछ जो है कल कारखानों में यूज होते हैं, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड यूरेनियम। और कुछ जो है ना दवाई बनाने के काम आते हैं, कुछ जो है फर्टिलाइजर्स के काम आते हैं। यहाँ पर जो है ये है रूट, तो ये जो है मेटल की बनी होती हैं, तो ये भी जो है ना वाइट मार्बल का बना है ताजमहल। अब है व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं? The rocks which are formed due to conversion of igneous and sedimentary rocks under great heat and pressure are called metamorphic rocks। यानी कि वो रॉक्स जब वो क्या होते हैं, मीन्स कि इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स को जब बहुत ज़्यादा हीट मिलता है, साथ ही साथ ऊपर से प्रेशर भी मिलता है, तो वो जो है ना मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो रॉक्स बनती हैं तो उन्हें बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये जो है ना मेटामॉर्फिक रॉक्स का चित्र है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें है 1, द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा। वो रॉक जो कि मोल्टन मैग्मा से बना है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है इग्निस रॉक्स, ठीक है। तो अब है इसमें 2, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, अर्थ की अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? कोर। तो अब है इसमें 3 कि गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ, क्या है ये? तो ये है मिनरल्स। तो अब है इसमें 4 कि रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर, वो रॉक्स जिसमें कि फॉसिल्स होते हैं तो वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट्स यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, तो वो जो है ना थोड़े से लूज होते हैं। जिस तरीके से गीली मिट्टी में हम कोई भी आकार आसानी से बना लेते हैं, उसी तरीके से जो है इन सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि सेडिमेंट से बने होते हैं वो भी हल्की सी लूज होती है। तो उसमें भी जो है जो एनिमल्स पहले थे तो उनके आकार वहाँ पर छप जाते हैं, तो वो जो है बाद में जब कड़े हो जाते हैं अंदर की हीट से, बाहर की प्रेशर से, लेकिन उनका आकार हमेशा के लिए वहाँ पर छप जाता है। तो अब है इसमें 5, द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, अर्थ की जो सबसे पतली वाली लेयर वो क्या है? ये तो सभी जानते हैं, वो है क्रस्ट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना 1% बनाता है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग।
तो इसमें जो है एक साइड तो 5 टॉपिक्स दिए हैं, दूसरे साइड 5 से ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एक के जो है ना 2 मैचेस हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इसमें से जो है ना कुछ कुछ रॉन्ग भी हो सकते हैं। इसमें है नंबर 1 कोर, तो अब हम ऐसा करेंगे कि इसके राइट साइड के कंपोनेंट पढ़ते हैं। तो इसमें है नंबर 1 अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस को बोला जाता है क्रस्ट, जो कि इसमें है नहीं, तो इसका मतलब होता है कि ये है रॉन्ग। तो अब है इसमें बी की यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स। रोड्स एंड बिल्डिंग्स बनाने के काम आते हैं क्या, तो वो होती हैं रॉक्स, ठीक है। तो अब है सी मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना, जिसे कि सीएल बोला जाता है, तो वो तो ये है ना, ये लैंड वाला पोर्शन बनाते हैं, ये होते हैं मिनरल्स। तो अब है इसमें डी की हैज़ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन, उनका फिक्स एक केमिकल कंपोजिशन होता है, मीन्स फिक्स एटम फिक्स मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक मिनरल्स बनाते हैं, तो वो तो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, ये है। तो अब है ई इनरमोस्ट लेयर, तो वो होता है कोर, यानी कि ये वाला। तो अब है इसमें एफ, इसको हम पढ़ेंगे कि चेंजेस इनटू स्लेट, ये चेंज होकर के स्लेट में बदल जाता है, तो वो क्या है, वो है क्ले। तो अब हम पढ़ेंगे जी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक, यानी कि जो रॉक होती हैं उनका फॉर्मेशन चेंज होता रहता है, उनका फॉर्म चेंज होता है, तो वो तो इसमें है नहीं, तो ये भी है हमारा रॉन्ग। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजन्स, हमें कारण बताने हैं। इसमें है नंबर 1, वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, हम अर्थ की सेंटर पर नहीं जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि पहला तो ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, जो भी हमारा सबसे डीपेस्ट ओशन है ना, यानी कि पैसिफिक ओशन, तो उससे हमें 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा खुदाई करनी होगी, जो कि किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। और दूसरा ये है कि वहाँ का क्लाइमेट, स्पेशली वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा गर्म है कि आप ज़रा सोचो कि वो अर्थ की रॉक को जो है मेल्ट कर सकता है, तो और चीज़ें जो कि हम खुदाई में यूज करेंगे वो किस तरीके से मेल्ट हो जाएगी, यानी कि उनका नामो निशान ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसलिए वो जो है ना किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। इसको जो है हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। वी कैनॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड प्रेशर एंड लाइज 6000 किलोमीटर बिलो टू द ओशन फ्लोर। We will not be able to survive there because there is no oxygen and favorable condition, और साथ ही साथ वहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं है और दूसरी ऐसी कंडीशन भी नहीं है जिसमें कि हम सर्वाइव कर सकें, इसलिए जो है हम अर्थ के सेंटर पर कभी भी नहीं जा सकते हैं। तो अब है इसका सेकेंड पार्ट, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स। सेडिमेंट से जो है सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, इसका हमें रीजन बताना है। तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कंप्रेशन एंड हार्डनिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ सेडिमेंट्स विच आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड वाटर एक्सेट्रा। जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं तो ये मिलकर बनी होती है सेडिमेंट से। जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये पत्थर मिट्टी, तो ये सब के सब कहलाते हैं सेडिमेंट्स। तो जब ये सेडिमेंट जो है विंड एंड वाटर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं, तो वहाँ पर जो है ना ये जम करके एक पहाड़ जैसा रूप बना लेते हैं। तो वो वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी उनके ऊपर पड़ता है, तो वो हार्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो रॉक बनती हैं तो उन्हें बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल। लाइमस्टोन चेंज होकर के मार्बल में बदल जाता है, इसका रीजन बताना है। तो उसका रीजन ये है कि उसमें जो है अंदर से काफ़ी ज़्यादा हीट मिलती है और साथ ही साथ उसमें प्रेशर भी पड़ता है। तो इसी जो है एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर की वजह से जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में जो सेडिमेंट्स हैं यानी कि जो लाइमस्टोन है वो बदल करके मार्बल बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। Limestone is changed into marble because of extreme heat and pressure as it is sedimentary rocks। क्योंकि जो ये लाइमस्टोन है ये सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर बना होता है, ठीक है, उसी का एक पार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर ताजमहल दिखाया गया है, ताजमहल बना है वाइट मार्बल से।